हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सो का यूज़। सो कैसे आपको आपके पेपर में डूएस डायरेक्टेड में दो सेंटेंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। तो सो के बारे में हम जानते ही हैं, इसका मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। ठीक है। अब इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो अब दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है रहा, एक सेंटेंस ये रहा, और बीच में आपको लगाना है सो। तो पहले आप क्या लगाएंगे? ठीक है, पहले आप देंगे रीज़न। भाई एक सेंटेंस में होता है रीज़न, दूसरे सेंटेंस में होता है रिजल्ट। ठीक है, रीज़न मतलब कारण। ठीक है, इसलिए फिर आपका होता है परिणाम। तो पहले आप क्या लगाएंगे? कारण बताएंगे, फिर आप उसके बाद क्या रखेंगे? परिणाम, और बीच में लगाएंगे सो। जैसे सेंटेंस आपको लिखा है ही वॉज एब्सेंट, तो इसमें आपको ये छांटना है, ये पता करना है कौन सा सेंटेंस आपको रीज़न बता रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, ही वॉज इल, बीमार होना ही रीज़न होता है, एब्सेंट होना रीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ही वॉज इल, वो बीमार था। सो मतलब इसलिए, सो ही वॉज एब्सेंट। राइट। तो कितना सरल है इसका यूज़ कि आपको कितना समझने की कोशिश करनी है, कितना समझने की ज़रूरत है कि आपको सो के पहले उस सेंटेंस को रखना है जो रीज़न बता रहा हो, और बाद में उस सेंटेंस को पुट करना है जो रिजल्ट बता रहा हो। इस सेंटेंस को हम देखते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? पहले आप इन सेंटेंस को देखो। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या ये रीज़न है स्कूल ना जाना? या राधा वॉज इल, राधा बीमार थी, क्या ये रीज़न है? तो रीज़न क्या है? बीमार होना। तो इसको हम पहले रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? राधा वॉज इल, फिर क्या रखेंगे? सो, फिर हम रखेंगे रीज़न। अब ऐसे सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि राधा दोनों सेंटेंस की शुरुआत में है, लेकिन जब आप सो से इसको कनेक्ट करते हो, कंबाइन करते हो सेंटेंस को, तो एक बार राधा लिखने के बाद दूसरी बार राधा की जगह हम राधा के प्लेस पर एक प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन? राधा के लिए क्या प्रोनाउन होगा? शी। उस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ लड़के का नाम होता तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते? ही, लेकिन हम राधा दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। इतना बस ध्यान आपको रखना है। तो क्या आ जाएगा? बाकी एज इट इज़, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है भाई। तो आपने पहले रीज़न दिया, फिर उस रीज़न का क्या रिजल्ट आया वो दिया। ठीक। अब ही इज़ वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब ना चल पाना रीज़न है कि बीमार होना या कमज़ोर होना रीज़न है, तो कमज़ोर होना रीज़न है। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? पहले रीज़न ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है, फिर रखेंगे सो। फिर इस कमज़ोर होने का रिजल्ट क्या रहा कि वो चल नहीं सकता, तो ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, इस ही को हमने एच को स्मॉल कर दिया, छोटा करना है। अब सी इज़ इंटेलिजेंट, ये रीज़न है कि सी कैन सॉल्व दिस सम, उसका सम को सॉल्व करना रीज़न हो सकता है कि इंटेलिजेंट होना रीज़न हो सकता है। तो रीज़न क्या है? सी इज़ इंटेलिजेंट होना उसका रीज़न है। ठीक है, और रिजल्ट क्या है? सॉल्व करना, शी कैन सॉल्व दिस सम। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। अब यहाँ पे आप बताएंगे क्या है? इट मे रेन, इट इज़ क्लाउडी आउटसाइड। ठीक है, तो अब इसमें रीज़न क्या है? भाई बाहर क्लाउडी है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? इसका आंसर इट इज़ क्लाउडी आउटसाइड, फिर रीज़न रिजल्ट क्या है? बारिश हो जाएगी, क्योंकि क्लाउडी है, ये तो रीज़न है, क्लाउडी है। उस क्लाउडी मतलब बादल होने के कारण इट मे रेन, ये क्या है? रिजल्ट है बादल होने का। बादल होंगे तभी तो बारिश होगी। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, दे आर वेरी काइंड, दे कैन हेल्प यू। अब इसमें रीज़न क्या है? सबसे पहले तो रीज़न बताना है। तो रीज़न क्या है? काइंड होना। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? दे आर वेरी काइंड, ये रीज़न है। इसके बाद सो, रिजल्ट क्या है? इन दयालु होने का रिजल्ट क्या निकला कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू। ठीक है, आई होप आपको सो का यूज़ समझ में आया होगा। फिर से देखें
कि आपको इस प्रकार से डुअल डायरेक्टेड में आता है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो, और इस प्रकार 2 सेंटेंस दिए रहते हैं, आगे पीछे कैसे भी आपको दिए जा सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि सो के पहले हम उस सेंटेंस को रखते हैं जो रीज़न बताता है, और सो के बाद हम उस सेंटेंस को रखते हैं जिससे उस रीज़न के रिजल्ट होता है ना, उस रीज़न का परिणाम जिस पर जाहिर होता है, जिस सेंटेंस से रिजल्ट परिणाम जिससे जाहिर होता है उसको हम बाद में रखते हैं, उस रीज़न को हम पहले रखते हैं। तो इस प्रकार से आप सो का यूज़ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आपके इंग्लिश एग्ज़ाम में डुअल डायरेक्टेड या फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक हैं उन हर टॉपिक पर वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, और आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही शॉर्ट और डायरेक्ट कैसे हल करें, इसको कैसे सॉल्व करें, उन बच्चों के लिए खास करके जो कि इंग्लिश में बहुत वीक हैं वो डायरेक्टली कैसे इसको सीखें, इस बात को ध्यान रखते हुए इस चैनल पर सभी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं, हो चुकी हैं और होंगी भी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो अगर आपको लगा हो कि नहीं इसको देखने के बाद हम शो का यूज़